निर्वाणो अवाते निर्वाणो अवाते निर्वाण प्रथम के एक वचन, अवाते सप्तमी के एक वचन। न वातो इति अवात तस्मिन् इति नैतत्व समास हुआ है। निष्ठा तो न की अनुवृत्ति है। निष्पूर्वात वा धातोर उत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारो निपात्यते वातश्चेत विधेयो न भवति। वायु अर्थ वात बने वायु, वायु अर्थ गमान नहीं होनी चाहिए। उसे वायु अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रयोग हो रहा हो तब निस्पसर्गपूर्वक वाद जगता होता है, उसका दंत नकार हो जाएगा। दंत नकार को निष्के रफ रेफ होगा, रू का रेफ रहेगा, रेफ निमित्त मान करके नत हो जाएगा, निर्वाणो बन जाएगा। उदाहरण इसलिए निर्वाणो अग्नि, निर्वाण प्रदीप, निर्वाणो भिक्षु। अग्नि शांत हो गया है, वायु नहीं है, अग्नि। एवमेव प्रदीप दीपक शांत हो गया, जल रहा था बंद हो गया, बुझ गया, बुझ गया बोलते हैं हिंदी में। और इसी प्रकार से भिक्षु सन्यासी निर्वाण को प्राप्त किया, मैंने समाधि को प्राप्त किया, यह खत्म हो गया। निर्वाण बोलते हैं, निर्वाण महोत्सव। महात्मा का शरीर जब छोड़ जाता है उसका जब महोत्सव मनाते हैं हर साल, उसको निर्वाण महोत्सव कहा जाता है। और नहीं तो निर्वातो वात, तकार नकार नहीं हुआ, निर्वातो वात, वायु इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। गर्मी में ऐसे लगता है कई बार बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। निर्वातो वात, वात होने से तकार नकार नहीं हुआ। शुशः कहा, शुशः कहा, शुशः पंचमी के वचन, कहा प्रथमा के एक वचन, अनुवृत्ति निष्ठातः का। शुशैत्य तस्माद् धातोर उत्तर से निष्ठा तकार से स्थाने ककार आदेश भवति, तकार को ककार आदेश कर देना। शुश शोषण धातु है, शुष्क बन जाएगा। शुष्कवान तक तवत दोनों निष्ठा, शुष्क शुष्कवान, सूखा है। शुष्क गर्भपट्टी का, घृतम बिना, घी लगाए बिना सूखी सूखी रोटी दे रहा है, शुष्क। शुष्कवान सूखा सूखा आदमी है, हमेशा रूखा सूखा ही रहता है। अरे कभी तो मुस्कुराना चाहिए, हंसना चाहिए। बिना हंसे बिना मुस्कुराए इंसान क्या है वो, पत्थर जैसा। शुष्कवान पुरुषः पचोवः, पचोवः, पचः पंचमी के एक वचन, वह प्रथमा के एक वचन, दो पद है। निष्ठाता का अनुवृत्ति दुपचस्पा के इति तस्माद् वा धातोर उत्तरस्य निष्ठातकारस्य वकारादेश भवति, वकारादेश हो जाएगा। महाभाष्य की कहानी इसी रूप से बना है। पक्वम, जब महापतंजलि पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे महाभाष्य, पतंजलि महर्षि, पतंजलि महर्षि शेषनाग के अवतार है, और जब लिखा रहे थे तो 1000 फंड खोल करके बैठ गए अंदर में कमरे में। लोगों को बोला कोई देखना नहीं, चुपचाप जो सुन रहे हो लिखते जाना। और आश्चर्य था, जितने वहाँ पर विद्यार्थी थे उनके सबको अलग अलग सूत्र सुनाई दे रहा है, एक साथ अलग अलग मुख से अलग को सीधे सुना रहे हैं। ऐसी सिद्धि उनकी थी। हम जो सुनाते सबको बराबर सुनता है ना, यानी मैं एक को एक सुना रहा हूँ, दूसरे को दूसरा सूत्र सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता। इन पतंजलि महर्षि ने ऐसे दिव्यता से, दिव्य शक्ति से लिखने लगा। अब उन बच्चों ने अचानक आपस में देखा ये कैसे हो रहा है, ये तो दूसरा लिख रहा है, मैं दूसरा लिख रहा हूँ। अब कुतूहलता बढ़ गई। उन मूर्खों ने क्या किया, कपड़ा खोल के देखने लगे ये कैसे हो रहा है। देखा तो भयंकर, और मुख से अग्नि की ज्वाला निकलती है ना, सारे भस्म हो गए, सब के सब भस्म हो गए। इस बीच में, उस घटना से बीच में एक लड़का जो है गया था, लघुशंका लगी होगी, कोई कांड से बाहर गया,
और जब बाद में आया देखा कोई है नहीं, क्या हो गया, सब भस्म। वो भी अपने पुनः वापस मनुष्याकार में बैठ गए। बड़े खेद के साथ क्या करें, हम पर संस्कृत पुनरुद्धार करने आए, लेकिन ये सब गड़बड़ हो गया। इतने में वो जब लड़के देख डांट रहे, तुम कहाँ गए थे? उन्होंने कहा दिव्यता में पता नहीं क्या सुना रहे थे, तो हमने इसीलिए बिना बोले लवशंका के लिए चला गया। वही बात है, बैठो। पहले पूरा उसका भाष्य पढ़ा दिए, उसे एक पूरा पढ़ा दिया, उसने लिख भी लिया सारी चीज़ें। उसके बाद बोले तुमने बिना गुरु आज्ञा का बीच से उठ के चला गया था, इसे तुमको हम ब्रह्म राक्षस बना देते हैं। ब्राह्मण था, इसे ब्रह्म राक्षस हो गया। वो प्रार्थना किया, गुरुदेव माफ़ करो, कुछ उपाय बताओ, इससे कैसे मुक्त होऊंगा मैं, कब तक इसे पढ़े रहूँगा इस योनि में। जिस दिन तुम दूसरे को भाष्य पढ़ाओगे उसके बाद तुम इससे मुक्त हो जाओगे। लेकिन योग्य अधिकारी को देख के पढ़ा नहीं कि जैसे लल्लू बल्लू को पकड़ के पढ़ा दो। वो ढूंढते गए, कहीं अधिकारी नहीं मिला, तो अंत में थक करके इलाहाबाद के वट वृक्ष के ऊपर, अक्षय वट है वहाँ, इसे उसका नाम अक्षय वट, उस पर बैठ गया। जो भी नीचे से जाए देखा कोई ब्राह्मण है, विद्वान जैसे लगे, उसे पूछता था निष्ठायाम पचैर किम रूपम, निष्ठायाम पचय है किम रूपम, पच धातु का निष्ठा में क्या रूप बनता है बताओ। सब लोग क्या बनेगा, पच चढ़ता, चौक को लगा तो पकता। ये सूत्र भूल ही जाते थे लोग, पक्तम बोलते थे। जाओ, एक आया बोला पक्वम, ये ठीक है। एक रूप के लिए बना कि विशेष सूत्र को इतना ध्यान रखा है इसने, सामान्य सूत्र सबको याद रहता ही है, ये योग्य है। फिर उसको कैसे पढ़ाएंगे, तो ब्रह्म राक्षस है। उन्हें क्या ऐसे करता हूँ, मैं पत्ते पर लिखते जाऊंगा और वो डालते जाऊंगा, तुम इकट्ठा करना, क्रम से पकड़ते जाओ। हम क्या करें, वो ऊपर से लेके फेंक दे तो पता हवा से इधर जाए कभी उधर जाए, वो भाग भाग पकड़ता था। इस बीच में कुछ बकरियां आ गई और कुछ पत्ते वो खा गए। बाद में बैठ के सब क्रम से रख करके सब लिखने लगा था, तो कई सूत्रों का ही नहीं भाष्य, ये कैसे हो रहा है। तब देख अजा भक्षितम, ये तो सब जगह लिख दिया अजा भक्षितम, ये भाष्य बकरी खा गई, बाकी हमने आपको दिया। इसलिए आज भी पूर्ण भाष्य हमारे पास नहीं है, अधूरा ही है, जितना है उसी से काम चला रहे। ये सूत्र की विशेष है। पचौवाह, देखो दुपचस्पाग तस्मात् धातु और उत्तर से निष्ठातकार से वकार आदेश होती है, वकार कर देता है। पचदन व रहेगा, तरा पचदन तो के प्रत्यय क्या हो जाएगा, चोहू को पदांते झली बोला है, जल तो है नहीं, वकार में जलादित्व लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, स्थानीय वदादेश हो अनल वेद हो, तो क्या था जलादिता, जलादित्व वकार पे आदेश में लाओ, तब वह जलादि रहेगा। तो चौकू से तब ककार हो गया, पक्वा बना, स्वायत्पत्ति हुई, पक्वम, पक्वा, तीनों लिंग में चल, पक्वा, पक्वान इत्यादि। क्षायो महा, क्षायो महा, क्षाय पंचम के एक वचन, महा प्रथमा के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति आ रही निष्ठा तक। क्षय धातु उत्तर से, क्षय धातु किस अर्थ में है, क्षय 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 धातु से उत्तर में आए निष्ठा तकार से स्थाने मकार आदेश भवती। क्षाम क्षामवान बना, क्षय को क्षा कैसे हो गया, आदेश उपदेश है अशिति, आकार हो गया, क्षय को क्षा हो गया, और तक म हुआ, क्षाम बना, क्षाम क्षामवान। प्रस्थ्योवन्यतरस्याम, प्रस्थ्योवन्यतरस्याम, प्रस्थ्य पंचमी के एक वचन, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। प्रपूर्व स्त्याह
प्रस्त्याह तस्मादिति तत्पुरुष समास हुआ। स्त्यै धातु है, किस अर्थ में है? शब्द संघातयो। स्त्यै शब्द संघातयो, इसे स्त्री बना, इसे स्त्रियों के स्वभाव है शब्द करना, हल्ला करना और बच्चा पैदा करना, संघात पैदा करना, यह औरतों के लिए। प्रस्त्यो अन्य तरह से यहाँ माँ का पुरुष से अनुवृत्ति, निष्ठाता का भी अनुवृत्ति चली आ रही है। प्रपूर्वात् स्त्यै तस्मात् धातुरुत्तर से निष्ठातकारस्य विकल्पेन मकारादेशो भवति, इसलिए प्रस्त्याता, प्रस्त्याता। तब क्या वक्त आया, आने से स्त्यै को संप्रसारण हो जाएगा, स्ती बन गया, यकार का संप्रसारण इकार हो गया। और आगे आ रहा है सूत्र खलीच, उसे दीर्घ हो जाएगा प्रस्तीमः, तकार का मकार विकल्प हुआ, एक बार प्रस्तीमः एक बार प्रस्तीमवान बनाए, दोनों में तक्तवतों में, फिर पक्ष में प्रस्तीतः प्रस्तीतवान, ये बन जाएगा। अनुपसर्गात् फुल्ल क्षीण कृशोल्लाघाः, अनुपसर्गात् फुल्ल क्षीव कृशोल्लाघाः, अनुपसर्गात् पंचमी के एक वचन, शेष प्रतिमा का बहुवचन, दो पद है। न उपसर्ग हुई तो अनुपसर्ग, तस्मै तो अनुपसर्गात्, नहीं तो समास हुआ है। फुल्ल फुल्लश्च क्षीवश्च कृशश्च उल्लाघश्च इति इधर समास के प्रति बहुवचन आया। निष्ठातक अनुवृत्ति, एक धातु है फुल्ल, विकसने, इन वो धातु नहीं लेना है, किंतु यहाँ फल धातु से फुल्ल बनाना है। सनिपातन होगा कैसे, देखो बता रहे। फुल्ल क्षीब कृश उल्लाघ इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते, कब? नचेत उपसर्गाद उत्तरा भवन्ति, जब उपसर्ग से उत्तर में ना हो। उपसर्ग सदृश प्रयोग हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर उल्लाघा में क्या है, उत प्रयोग हुआ है, इन उत का उपसर्ग संज्ञा नहीं मानेंगे, क्यों? क्रिया का योग नहीं है। उपसर्गा क्रिया योगे, प्रादियों का गति संज्ञा और उपसंज्ञा क्रिया के योग में ही होता है। नहीं तो एक अलग सूत्र है प्रादय, वो सूत्र क्या रहेगा, उसको निपात संज्ञा कर देगा, उपसर्ग संज्ञा नहीं रहेगा, गति संज्ञा भी नहीं होगा। अतः उपसर्ग क्या संज्ञा रहित जो होगा वह जब तभी सूत्र लगेगा। फुल्ला या क्या हुआ है, इफला, इफला विशरणे धातु है, इफला विशरणे इत्येतस्मात् धातुरुत्तरस्य क्ता प्रत्ययस्य तकारस्य लत्तम निपात्यते, तकार को लत्व निपातन कर दिया। और फुल्ल कैसे हो गया फला का, तो के तकार को तो आपने लकार कर दिया, उत कौन करेगा? तीचा, इससे फ के आकार को उत उकार जो है वो करके फुल्ला बन गया, नीचे दिया है फुल। तीचा तादि प्रत्यय की प्रत्यय करता है। क्षीब कृश उल्लाघ इत्यत्र क्रमेण क्षीब कृषिभ्याम उत्पूर्वाचल लागे है, लागे कैसे बन गया, लघी धातु है तो निजंत पर प्रयोग करके लाघा बनेगा। त प्रत्यय से तकार लोप कर देंगे, त प्रत्यय के तकार का ही लोप कर दिया। अब तक तकार कुछ आदेश कर रहे थे, इन तीन में तो तकार लोप कर दिया, क्या बचेगा? प्रत्यय में केवल अ बच गया, त में अ बचेगा, और तवतु में अवत, अवत का फिर अवान आदि बन जाएगा। लोप इडागम अभावश्च, इट आगम का अभाव भी निपातन से कर दिया तो फुल्लह बना। आदि तश्च से यहाँ इट आगम का अभाव भी हो जाता है आदन धातुओं में। तो के लोप के पूर्वोत्तर असिद्धम से असिद्ध होने के कारण से इट्टागम की दृष्टि में असिद्ध होने से आर्जट वाला सिट्टागम नहीं होता। अल्लाह था, तकार लकार कौन किया? तोरली, तोरली से तकार को लकार हो जाता है। हाँ प्राप्त था ना, उसको तो निषेध कर दिया आपने।
उसी को निषेध करने के लिए लगा हुआ है। उसका अभाव भी निपातन वही करे, उसके अभाव को यहाँ निपातन कर दिया, निपातन से उसको होने नहीं दिया। उदविदोन दत्रा घ्रा हरिभ्यो अन्यतरस्याम, उदविदोन दत्रा घ्रा हरिभ्यो अन्यतरस्याम, हरिभ्यो तो पंचक बहुवचन अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक गप्पे सब सत्य एक वचन लिख देते हैं। नुदश्च विदश्च उन्दश्च त्राश्च घ्राश्च ह्रीश्च इति नुद विद हृदय बनेगा। तेभ्य इतर समास पंचमी का बहुवचन में बनाया। अनुवृत्ति निष्ठा तो न है, फिर न का अनुवृत्ति आ गया। नुद प्रेरणे विद विचारणे उन्दी क्लेदने त्रैंग पालने घ्रा गंधोपादाने ह्रीलज्जायाम इति धातुभ्युत्तर से विकल्प निष्ठातकार से नकार आदेश भवति। नुद प्रेरणे यदि मूर्ध नकार था, मूर्ध नकार को क्या हो गया? नोणा लग गया, नो ना नुद बन गया। नुद प्रेरणे धातु से क्या हो गया? ता प्रत्यय कौन करेगा? है? निष्ठा करेगा। निष्ठा सूत्र से क्ता प्रत्यय हो गया। तो क्ता प्रत्यय होने से त बच गया नुददंत, नुददंत। तब क्या करेंगे? तकार को नकार कर दिया तो दुदन न रहेगा। तब रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से दह, दकारांत है ना, ये रेफांत और दकारांत दोनों में सूत्र लगता है। अतएव उसे तुन्ना नुन्ना बना और एक बार में नुत्ता बन जाएगा। जब तक नहीं हुआ नकार तो द को भी नकार नहीं होगा, नुत्ता बल्कि खरीचा लग गया, द को त नुत्ता बन गया। नुन्ना नुत्ता। एमे विद धातु में भी विन्ना वित्ता, उन्दी क्लेदने धातु समुन्ना समुत्ता। उन्दी क्लेदन में क्या हो गया? उन्द धातु के नकार लोप कौन किया? अनिता मलोपदाया किंगिति च, और नकार का लोप कर देता है तो समुन्ना समुत्ता बन गया। त्रय पालने का त्रय को त्रा कौन किया? आदेश उपदेश है अशिति। तो त्राण और त्रात, त्राण त्रात बना। और घ्रा धातु स्वयं आदंत ही है, गंधोपादान है, गंध को ग्रहण करना। तो घ्राण घ्रात बना। घ्राण इंद्रिय के नाम में रूढ़ हो गया। घ्राण इंद्रिय बोलते हैं ना। घ्राण क्या है? इंद्रिय। कौन सा इंद्रिय? नाक, नासिका में अंदर रहता है वो, नासिका के भीतर है ना। कहाँ है नासिका के भीतर? नासाग्र, नासिका के अगर मैंने दोनों छेद जहाँ मिलता है ये नहीं, यहाँ नहीं। और ये काट जाएंगे तो फिर सुंघनेंगे नहीं आएगा क्या? नाक काट दिए थे ना किसका? क्या फिर उसने उसको सुगंध दुर्गंध नहीं में से होता था बाद में भी। और कई कोड़ी होते, कोड़ी लोग उनका नाक है वो नहीं रहता है, चपट हो जाता है, तो छेद सा दिखता है। इसलिए अग्र से तात्पर्य होता है अंदर जो है जोड़ रहा है दोनों जगह, वहां रहता है और घ्राण इंद्रिय। चक्षुर ताराग्रवृत्ति, चक्षु का है इसी के एक तारा जैसे बीच में दिख रहा है, वो छेद के अंदर बिल्कुल अग्र में जाना पड़ेगा, वहां बैठा हुआ है वो इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय। अग्र से हमेशा भीतर एक ऐसा सूक्ष्म अदृश्य स्थल लेना पड़ता है। घ्राण घ्रात, ह्री लज्जा में ह्रीण ह्रीत, इदक्ता में दृष्टान दिया। तब तुम्हें क्या बनता है? नुन्नवान नुत्तवान, विन्नवान वित्तवान, और समुन्नवान समुत्तवान, त्राणवान त्रातवान, घ्राणवान घ्रातवान, ह्रीणवान हृतवान। त्रा और ह्री में एक और विशेषता है। पूर्व में एक सूत्र अपने पढ़ा था, सैवादेर धातुर यणवतः, उस सूत्र से नित्य नत्व प्राप्त था, उसको वर्तमान सूत्र ने विकल्प कर दिया है। ये विशेष है वहां।
न ध्याख्या प्री मूर्छि मदाम, न ध्याख्या प्री मूर्छि मदाम, न पे शेष जो है षष्ठी का बहुवचन दो ही पद है। ध्यैश्च ख्याश्च प्रीच मूर्छिश्च मद इति मदः तेषाम, ऐसे इतर समास करके षष्ठी बहुवचन लाया। निष्ठा तो न का अनुवृत्ति है। ध्येय चिंतायाम ख्या प्रकटने, और ख्याय जो आदेश होता है, किसको ख्याय आदेश होता है? चक्षिंग ख्याय, चक्षिंग को आदेश होता है, वो ख्या भी लेना, और ख्या प्रकटने भी स्वतंत्र एक धातु है, उसको भी लेना, दोनों ख्या को लेने को बोल रहे हैं। और प्री पालन पूर्णयो मूर्छा मोह समुच्रायो मदि हर्षे इतेषाम धातु नाम निष्ठा तकार से नकार आदेश न भवति, इनके पर में आयोजन निष्ठा के तकार को प्राप्त नकार आदेश नहीं होगा। ध्यान में क्या है? वही सूत्र लगेगा यहाँ सब जगह। संयोग आदेश धातुर यणवतः, वह सूत्र प्राप्त था कि यकार क्या है? यण है, संयोग आदि में है, उसमें यकार विद्यमान है। निष्ठा को नत्व प्राप्त था, उसके से निषेध कर दिया। ध्यातः ध्यातवान, ख्यातः ख्यातवान। प्री में भी क्या होता है? पूर्ता। तो प्री धातु अपने आप में तो यणवान तो है ही नहीं, लेकिन जब आते क्या हो जाता है? प्री धातु को उदोष्ठ्य पूर्व से लग जाएगा, उत्त हो जाएगा। प्री को जो पुर हो गया, फिर रेफवान तो को दीर्घ कर दो तो क्या हो जाएगा? पूर्ण बना, पूर्ता पूर्तवान, पूर्ता पूर्तवान। रेफ के पहले तकार उदित कौन किया? अचोराभ्याम द्वे, उसे उदित हो जाता है। शीर्घ सीट निषेध तथा हलिच से दीर्घत्व होता है, यहाँ अतः पूर्ता बन जाता है। जब पुर बना तब क्या हो जाएगा? वो रेफांत रेफांत हो जाता है। क्योंकि संयोग आदि तो है नहीं, उससे प्राप्ति नहीं है, क्योंकि किससे प्राप्त हो जाता है फिर? प्री धातु को किससे प्राप्त हुआ था जो निषेध कर रहे हैं आप? प्री को पूर्व हो जाता है, फिर संयोग आदि तो रहेगा नहीं, फिर उससे तो प्राप्त है नहीं। यदि धातु से स्वित निष्ठाम से ईट निषेध हो जाएगा, ऊपर वालों से उदोष्ट्य शुल्क किति से ईट निषेध हो जाएगा। मूर्छा में बता रहे एक सूत्र विशेष, राल लोप से लोप कर देने से पश्चात मुर रेफांत हो जाता है। तब रदाभ्याम सूत्र लेना, पुर में और मुर में क्या है? रदाभ्याम, रकारांत है ना, रकारांत है वो। रदाभ्याम निष्ठा तो ना पुरुष द सूत्र से नकार प्राप्त था, उसको निषेध कर रहे हैं आप पुर और मुर में। बाकी में स्पष्ट है। वित्तो भोग प्रत्यय, वित्तो भोग प्रत्यय, वित्ता प्रथमा का एक वचन, भोग प्रत्यय सप्तमी का द्विवचन। भोगश्च प्रत्यस्थिति भोग प्रत्यय तयोः इतर समास हुआ। अनुवृत्ति न का पूर्व सूत्र से, अनिष्ठा तो न का अनुवृत्ति चला आ रहा है। वित्त इत्यत्र वितिलि लाभे इति तस्मात् तस्य नत्व अभाव निपात्यते भोगे प्रत्यय च अभिधेये। भुज्यते इति भोग विषया इत्यर्थ। सारा संसार जो है भोग है। और प्रतीयते इति प्रत्यय, जब प्रतीत होवे, जिसका ज्ञान होवे, उसका ना ज्ञान का नाम प्रत्यय है। उदाहरण देखिए, भोग अर्थ में वित्तम अस्य बहु, इसके बहुत धन है, बहुत धन दौलत है। वित्तो अयम मनुष्य, यह मनुष्य जो है ज्ञानवान है, यह अर्थ हो जाता है। इन सब जगह में रदाभ्याम निष्ठा तो विधि धातु दकारांत है, रदाभ्याम निष्ठा तो सब प्राप्त था, उसको इसने निषेध कर दिया। भित्तम शकलम, भित्तम शकलम, माने अर्थ विशेष में ये सब निषेध हो रहा है। सामान्य में क्या पहला सूत्र था,
ये भोग और प्रत्यय दो अर्थ में निषेध किया और बाकी अर्थ प्रयोग होगा तो अनकार हो जाएगा, भिन्न बन जाएगा। इनमें भित्तम शकलम, भित्तम प्रथमा के वचन, शकलम प्रथमा के वचन, दो पद है। न निष्ठा तो न अनुवृत्ति, भित्तमिति भिदेर उत्तर से तस्य नत्वा भाव निपात्यते शकलम चेत तद्भवति। कहते देखो भिद धातु, भिदर धातु द्वैधी भाव है, उसे क्ता प्रत्यय आएगा, प्राप्तता निष्ठा हृदयाभ्याम निष्ठातों से नत्व उसको निषेध कर दिया निपातन से। कब? जब टुकड़ार्थ गमान हो तो। शकलम मने टुकड़ा, यानी हिंदी वाला शक्ल नहीं लच्चा रहा, तेरे शक्ल देख ऐसे बोल देते ना, वो शक्ल नहीं। यहाँ शकल मने टुकड़ा, टुकड़ा अर्थ गमान हो तो, इसे भिन्न अर्थ होगा तो भिन्न भी बनता है, भित्त भी बनता है दूसरे अर्थ में, इसलिए भिन्न भी प्रयोग हो जाएगा जो पहले बना चुके हो। ऋणमाधमरण्ये, ऋणमाधमरण्ये, ऋणम प्रथमा के एक वचन, आधमरण्य सप्तमी के एक वचन, दो पद है। अधम ऋणे इति अधमरणः, सप्तमी तत्व समास। अधमरण किसको बोलते हैं? जो ऋण लेने वाला, ऋण देने वाला उत्तमर्ण, उत्तमर्ण और अधमर्ण प्रयोग होते हैं। अधमर्ण अर्थ के मान हो तभी सूत्र लगेगा, उत्तमर्ण के मान हो तो नहीं लगेगा। ऋणम इत्यत्र रीत्य तस्मात् धातोर उत्तर से तस्य नत्वम निपात्यते आधमरण्ये विषये। रे गतौ धातु से क्ता प्रत्यय आया और क्ता के तकार को दंत नकार कर देगा, तस्य नत्वम निपातन से किया वो भी कि प्राप्त नहीं था, अप्राप्त ने विधान कर दिया। आधमर्ण मान हो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। से ऋणम ददाति, ऋणम धारयति, नहीं तो क्या बोलता है? ऋतम वदति, ऋतम बनेगा, ऋतम बने सत्यम, सत्यम वदति इत्यर्थ। ऋतम का अर्थ होता है सत्यम। न सत्त निषत्तानुत्त प्रतूर्त सूर्त गूर्तानि छंदसि, न सत्त निषत्तानुत्त प्रतूर्त सूर्त गूर्तानि छंदसि। गूर्तानि तक प्रतिमा का बहुवचन है, छंदसी सप्तमी के एक वचन, दो ही पद है। न सत्तंच निषत्तंच अनुत्तंच प्रतुर्तंच सूर्तंच गूर्तंच इति गूर्तानि इति त्रिवचन समास हुआ है। न की अनुवृत्ति, निष्ठा तो न का अनुवृत्ति चली आ रही है। अर्थ न सत्त निषत्त अनुत्त प्रतुर्त सूर्त गूर्त इत्येतानि शब्द रूपाणि छंदसी विषय निपात्यन्ते। वेद में इनका निपातन से प्रयोग होगा, क्ता को नकार नहीं होगा। ऐसा लगा दांत धातु दकारांत, अतः क्या हो जाता है? प्रदाभ्याम निष्ठा तो न से न तो प्राप्त था, उसको वर्तमान सूर्य ने निषेध कर दिया, निपातन से क्यों भी। वही समझा रहे न सत्ता निषत्ता, इन दोनों में क्या हो रहा है? इत्यत्र सदेर, सदेर मने सदलरी विशरण गत्य अवसाधनेशु, इस धातु से जो है नई पूर्वात नी पूर्वाच नत्व भाव निपात्यते। अनुत्तम इति, अनुत्तम में क्या हो गया? उन्देर नए पूरा नत्व भाव निपात्यते। धातु के नकार दो, लोप कौन करेगा? अनिदिताम अलोप्या की इच्छा से लोप हो जाएगा धातु के नकार, बाकी कार्य निपात नहीं कर देगा। प्रतुर्तम प्रपूर्वात त्वरते है तुर्वीते तस्माद्वा पूर्वत नत भाव निपात्यते। त्वरा धातु ले लो अथवा तुर्वी धातु को ले लो, उससे पूर्वत नत भाव निपातन हो जाएगा, तो बन जाएगा प्रतूर्त। सूर्तमिति तो श्री गतौ इत्येतस्य उत्तम और नत भाव उत्तमी कर दो तो उत करने से उरण पर उर हो गया, सुर बनेगा, फिर हलिच से दीर्घ होकर के सूर्त बन जाएगा। वो तो कुछ सूत्र लग जाएंगे, कुछ काम इसने निपातन से, उत्व और नत भाव दो काम निपातन से किया, बाकी सूत्रों से होता है।
गूर्तम में गुरी इति तस्मात् पूर्वत नत्व भाव निपात्यते। न सत्तम मंजसा न सन्नम इति भाषायाम, लोक में भी प्रयोग होता है न सन्नम, नहीं तो वेद में क्या होता है न सत्तम, नकार नहीं हुआ ना, नकार न होने से न सत्तम रहेगा। लोक में निषेध नहीं है, वहाँ तकार नकार हो जाएगा, धातु के तकार को भी नकार हो गया रदाभ्याम होना से, अतः वहाँ बनेगा स्वरूप न सन्नम इति भाषायाम। नियतमस्य छरदः वेद में निषण्णम इति भाषायाम। अनुत्तमा ते मघवन् अनुन्नम इति भाषायाम। प्रतूर्तम वाजिन् वेद में प्रतूर्णम इति भाषायाम। सूर्ता गावः वेद में श्रुता गावः इति भाषायाम। गूर्ता अमृतस्य वेद में गूर्णम इति भाषायाम। लोक में दोनों पक्ष दिखा दिया, वैदिक में के नत्व निषेध होने से क्या रूप बनता है, और वे लोक में वे नत्व निषेध न होने से नत्व होने पर क्या रूप बनता है। धात्वादेश शतरी इत्यादि में लगेगा, सदर प्रत्यय से मूर्धन्य शकार दोबारा हो जाता है। औंद आदि में अनिता रूपदय से नकार का लोप हुआ। और त्वर में यदि लेता हूं तो निपातन से मानने पर भी ज्वर त्वर इत्यादि से वह एवं उपदा आकार को ऊट होकर के तूर बन जाता है, त्वर का तूर बना। नहीं तो सीधे तूरी धातु ले लो सीधे सीधे, तत्वरी धातु लेंगे तो तुर्वी राल लोप से वकार का लोप करना पड़ेगा। तुर्वी धातु लेंगे तो राल लोप से वकार का लोप मानना पड़ेगा। ये विशेषता रहेगी वहाँ। निष्ठा का विचार प्रकरण समाप्त हो गया। आप नया प्रकरण शुरू करते हैं। पिन प्रत्यस्य कुहु, पिन प्रत्यस्य कुहु, पिन प्रत्यस्य कुहु। पिन प्रत्यय एक वचन, कुहु प्रथमा के एक वचन दो पद है। पिन प्रत्यय यस्मात् या बहुरी समास करना, नहीं तो पिन का प्रत्यय करने की जरूरत नहीं थी, पिनः बोल देते सीधे, षष्ठी का एक वचन करते। प्रत्यय शब्द जो अधिक प्रयोग किया पाणि ने वो ज्ञापन करता है या बहुरी समास है। किन प्रत्यय जिस धातु से हुआ है उस धातु से पिन प्रत्यय न होने पर भी सूत्र कुत्तु कर देगा, इसके लिए बहुरी समास करना पड़ा। किन प्रत्यय अस्मात् सब किन प्रत्यय तस्य बहुरी समास है। पदस्य का अधिकार दोबारा जुड़ गया। अर्थ है किन प्रत्यय पदस्य कवर्ग आदेश भवती। किन प्रत्यय जो का और पद का जो कवर्ग आदेश हो जाएगा, अर्थात किन प्रत्यांत हमेशा क्या होता है अलोन्त्यस्य लग जाएगा, क्योंकि यह क्या है सूत्र वो आपका षष्ठी निर्दिष्ट होने पर अंत्य हो जाएगा अलोन्त्यस्य। षष्ठी निर्दिष्ट से अंत्य से अल्ल आदेश उसकी वृत्ति यही है। अतः क्विन प्रत्यांत पदस्य ऐसा अर्थ हो जाएगा। क्विन प्रत्यांत पदस्य कवर्ग आदेश भवती। जैसे घृत स्पृट, घृताम स्पृशति इति घृत स्पृट बना दिया, घी को स्पर्श करने वाला घृत स्पृश धातु है। पिन नया स्वरा परलोप हो गया। स्पृश शकार का क्या प्राप्त था? ब्रज ब्रज सृज मृज राजा शाह, मूर्ति शकार होना प्राप्त था नहीं, ये किन प्रत्यय हो रखा है, ये वो सूत्र नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे कुत्तु कर देंगे। शब्द तब क्या हो जाएगा घ हो जाएगा, फिर घ को ग होगा जलाम शोनते, फिर वह से चर्च क हो जाएगा। घृत स्पृग घृत स्पृग घृत स्पृशौ घृत स्पृश इत्यादि बनेगा। हल हल स्पृग इसी प्रकार से हल स्पृग, हल को स्पर्श करने वाला, हल को स्पर्श करने वाला। मंत्र स्पृग, मंत्र को स्पर्श करने वाला, मैंने मंत्र के रहस्य को जानने वाला। मंत्र को स्पर्श छुआ जाएगा क्या? मंत्र को पेपर में लिख के छूना पड़ेगा, तो मंत्र को छूना कहा जाएगा कागज छुआ उसने। से मंत्र को छूने का तात्पर्य होगा मंत्र का तात्विक अर्थ को जानने वाला, मंत्र के रहस्य को जान लिया,
उसको कहेंगे मंत्र स्पृक। नशेरवा, नशेरवा, नशे सृष्टि के वचन वाप्य कु का अनुवृत्ति पुरुष से पदस्य का अधिकार है। नशे पदस्य वा कवर्ग आदेश भवती। पदांत नश धातु को, नश धातु का जब किन्नादि प्रत्यय करो क्विप करो कुछ भी करो वहां पर वास्तव सूत्र लगेगा संपदादिप्य क्विप। क्या सूत्र लगता है? संपदादिप्य क्विप। क्विप करके सर्वापार लोप हो गया। उसके परते हुए सूत्र क्या करता है? आपने कहा प्राप्तता, यहाँ पर भी शकार को मूर्धन शकार होना उसे बाध करके इसने कुत्तु कर दिया। कुत्तु पक्षे क्या होगा? जीवनग। सा वै जीवनग आहुति ही, सा वै जीवन नड आहुति। एक बार मूर्धन शकार भी हो गया। प्राप्त किया पहले मूर्धन शकार नित्य प्राप्त था, उसको इस तरह बाद के कुत्त विकल्प कर दिया। कुत्त पक्ष में नट नग, नग है ना, नग नख बनेगा, नग नख बनेगा। और शब्द पक्ष नट नट बनेगा। मोनो धातो हो, मोनो धातो हो, मह षष्ठी के एक वचन, नह प्रथम के वचन, धातो हो षष्ठी के एक वचन। पदस्य का अधिकार है। मकारांत धातो पदस्य नकार आदेश भवती। मकारांत धातु भी हो और धातु होते हुए पद संज्ञा भी हो जाए उसका, उस स्थिति में उस मकार को नकार आदेश हो जाएगा। पदांत विद्यमान मकार को ही नकार होगा। प्रशान, प्रशम धातु था, प्रउपसर्गपूर्वक शम धातु हो गया, शम के मकार को नकार। यहां पर क्या हुआ? पिप स्वरा पर लो। प्रकृष्ट रूपेण शाम्यतीति प्रशान, प्रशामौ प्रशामः, वहां नहीं लगा, वहां पदांत नहीं मकार, पदांत मकार में होगा। किप विच विडंता धातुत्तम न जाती, से धातु भी रहेगा और उसके सुप आकर के लोप होने पसंज्ञा भी रहेगी, तब ये सूत्र लग जाता है। प्रशान प्रदान प्रदान इत्यादि रूप में गए। वोश्च, वोश्च, वो सप्तमी के द्विवचन, च पे दो पद है। मश्च वश्चितिम वो तयोतिम वो, मोनो धातो हो उसके पूरी सूत्र की अनुवृत्ति। मकारे वकारे च परतो मकारांत सिद्धातो नकार आदेश भवती। पहले पदांत में कहा है, पदांत में नहीं। यदि मकार आदि प्रत्यय मिले या वकार आदि प्रत्यय मिल जाए तब मकार वकार आदि प्रत्यय के प्रत्यय हुए मकारांत जातो नकार को नकाराश हो गया। आगन्म, देखो गमड़ी धातु आगन्म, मकार को नकार हो गया। आगन्म तमसः परम, आगन्व जगन्वान, तव तो में भी जगन्वान। देखो दिया है बहुलम चंद से शब का लुक करना है इन जगहों में। गम धातु में क्या होता है? शब आएगा, शब को लुक करना पड़ेगा। और नित्यम गीता से सकार जो लोप हो जाएगा, वस मस के सकार का लोप हो गया। जगन्वान में क्या प्रत्यय हुआ था? लिटक कान ज्वा के बाद पशुश्च, पशु प्रत्यांत है, जगन्वान बनता है। इसलिए जगम गम गम गगम जगम बना, मकार को नकार करते वर्तमान सूत्र ने जगन बनाया। वस है वहाँ जगन, वस प्रातिपत्ति जगनवान बन जाता है। और भी मकार आदि प्रत्यय, इसलिए उसको भी दृष्टांत बना दिया। स सजुषोरुः, स सजुषोरुः, स सजुषो षष्ठी के द्विवचन, रू प्रथमा के वचन, दो पद है। सश्च सजुश्चेति, स सजुषौ इति तयो इतरे दुर्धुन समास हो गया। अनुवृत्तियार्य पदस्य, इस अधिकार सूत्र का सकारांत से पदस्य सजुष चेतस्य च रुर्भवती। सकारांत पद हो और सजुष प्रातिपदिक हो, उसको मूर्ध सकार क्या हो जाएगा? रू आदेश हो जाएगा। पदांत सकार को और सजुष के मूर्ध सकार को रू हो जाता है।
सकारांतस्य दृष्टांत है अग्निरत्र वायुरत्र। अग्नि से सु लाए आप, अग्निदन सु, सु के सकार है, अग्निदन स रह गया, तब अग्निस मिला दिया तो सुप्तिगंतम पदम पद संज्ञा हुई, अग्नि यहाँ पर क्या होगी, इसलिए अग्निस सकार हो गया, पदान सकार रू हो गया, अग्निर होगा, अत्र पर में अतः मिला दिया अग्निरत्र। एवं आपको दूसरा दृष्टांत दिया वायुरत्र। सजुष का दृष्टांत दे रहे, सजुष के सकार को आपने शकार मूल शकार को रेफ रू कर दिया, रू का रेफ बचा सजुर बना, तब सूत्र लगा दिया, वो रूप दाया दीर्घ एक से दीर्घ सजूर बना। अब रेफ को विसर्ग होना चाहिए, किंतु पर में क्या है, ऋषि भी ही, इसे रेफ को विसर्ग नहीं किया, पर में चढ़ गया वो। हलम दृष्टवा उपरि गच्छति, रेफस्य त्रिधा गति ही, याद भूल गया क्या है वो, अचम दृष्टवा अधो याति, हलन दृष्टवा उपरि गच्छति, अवसाने विसर्ग स्यात्, रेफस्य त्रिधा गति ही। रेफ की 3 गति होती है, अच को देखते हो नीचे झुक जाता है, हल को देखते हो तो ऊपर चढ़ जाता है, और अवसान में विसर्ग हो जाता है। रेफ की 3 गति होती है। अवया श्वेतवाह पुरुणाश्च, अवया श्वेतवाह पुरुणाश्च, अवया श्वेतवाह पुरुणासा सर्वाणि अनुकरणा रूपाणी प्रथमांतानि पदानि। तीनों अलग अलग पद है, प्रथमांत का अनुकरण करके प्रयोग किया गया है, कोई समास नहीं है यहाँ पर। च क्यों कहा फिर, च या पे प्रयोग किया है सूत्र में साथ में, अनुवृत्ति आ रही है पद से क्या, अवया श्वेतवाह पुरुडाशा पुरुडाह इत्येते शब्द कृत दीर्घा, देखो दीर्घ करके निपातन कर दी, कृत दीर्घा निपात्यन्ते, कब, संबुद्धौ, संबुद्धि में। अवयाः श्वेतवाः तथा पुरुडाः, ये तीनों शब्द दीर्घ किए हुए ये यहाँ संबुद्धि में निपातन से प्रयोग होता है, अन्यत्र नहीं होगा। केवल संबुद्धि पर रहते कहने क्या जरूरत पड़ी, अन्यत्र क्या था, अत्वसंत जातो दीर्घ हो ही जाएगा, क्योंकि अत्वसंत जा धातु उपधाग में दीर्घत्व प्राप्त नहीं था, तो यह निपातन कर दिया। अहन 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 लुप्त षष्ट्यंत निर्देश किया गया है, षष्ठी का एक वचन का रूप है, लुप्त लोप करके निर्देश किया। अनुवृत्ति पुरुष से रूह का और पद से अधिकार है, अहन इत्येत से पद से रूढ़ भवती, अहन इस पद के स्थान में, अर्थात नान्त पद जो अहन है उसको रू आदेश हो जाएगा। अहन धन भ्याम, नान्त संज्ञा कौन करेगा, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, भ्याम के प्रति हमेशा स्वादिश्व स्थाने करेगा। अहन को रू हो गया, अहन रूधन भ्याम, रू को क्या होगा, अब ऐसे सूत्र ज्ञापन करते हैं, ससुर से जो रू हो रहा है या त्रिपादी से जो रू हो रहा है वह अतर्व दृष्टिकोण से सिद्ध है। नहीं तो पूर्वोत्तर सिद्धम क्या कहता, त्रिपादी का सूत्र का कार्य असिद्ध है, असिद्ध रहेगा तो उस सूत्र को क्या दिखना चाहिए, न दिखे तो रू को करेगा कैसे, तो रू को जब हो ही नहीं सकता उस सूत्र से विधान करना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो ज्ञापन करता है ऋतु को उत्त विधि सामर्थ्यात, उत्तु के दृष्टिकोण से यह ऋत्व असिद्ध नहीं है किंतु सिद्ध है, ये ज्ञापन हो जाता है। फिर क्या हुआ, हसीचा से उत्त हो गया, अधर्प्लप और हसीचा 2 ही सूत्र होता है, यहाँ पर हस पर में, इसलिए हसीचा से उत्त हो जाएगा, आद गुण से गुण हो गया। सरनाम सर दीर्घत्व हो ही जाएगा, हाँ दीर्घहा में अभ्याम अभिहि दीर्घा निधाग, हे दीर्घाहो अत्र इत्यादि प्रयोग हो जाता है। भो भगो अघो पूर्वस्य योशी और हली सर्वेशम, इस सूत्र लग करके दीर्घाहा निधाग बन गया, और दीर्घाहोत्र में अतुर से लग गया,
और हशिचवा नहीं लगेगा। अब रुकुत्व एवं आदगुण से गुणों का रूप बना। रो असुपी, रो असुपी, रा प्रथमा के एक वचन, असुपी सप्तमी का एक वचन, दो पद है। न असुपी असुप तस्मिन असुपी नहीं तस्मास हुआ। पुरुष अहन की अनुवृत्ति है। अनित से रेफादेश भवती असुपी परत। अहन के नकार को रेफ आदेश हो जाएगा कब? सुप पर में ना हो तो। सुप में कौन सा सुप लेना? पूरा सुप प्रत्यय नहीं लेना, 21 प्रत्यय नहीं लेना। यह सबसे सप्तमी का बहुवचन। सुप का होता है सप्तमी का बहुवचन, और सप्तमी का बहुवचन को छोड़ करके भाग्य स्थल में हो जाएंगे। और ददाती अहर भुंग दे, अहर ददाती। अहंदन सूता और अहंदन हम रहेगा, या समोर नपुंसकात से लुक करके अहन बच गया। जब अहन बच गया तो अहन के नकार को वर्तमान सूत्र ने र कर दिया। प्राप्त क्या था? नहीं तो पूर्व सूत्र से रू प्राप्त था। पूर्व सूत्र क्या करते? पदांत नकार को रू, या सुप पाके लोप हो गया है, समोर नपुंसक लुक हो गया है। लुक होने के कारण से प्राप्त हो रहा था वो नहीं होगा। रू करने पर हज से उत प्राप्त होता था, वह रेफ विधान करने पर इसलिए यहाँ नहीं हुआ। रू करते तो हशीचा लग जाता, और रू न होने से रेफ विधान करने के लाभ यह है कि उत्व नहीं होगा, गुण नहीं होगा। इतना ही नहीं, एक और बात याद दिला रहे हैं, नीचे देखो। यहाँ पर प्रतिलुपी प्रतिलक्षण से क्यों नहीं करोगे? कि लुक हुआ है ना समर्ण पुस्तक से। लुक जा होता है तो प्रतिलोपे प्रतिलक्षण में होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ? अंग कार्य होगा तो निषेध करता, न लोमतांगस्य। इन्हें अंग कार्य नहीं है तो क्यों नहीं होना चाहिए? तब कहा अन्नो रविदौ लुमता लुप्ते प्रत्यलक्षणम न भवति। भाष्यकार ने यह वार्तिक प्रयोग किया है। अन्नो रविदौ लुमता लुप्ते प्रत्यलक्षणम न भवति। इस प्रत्यलक्षण का प्रतिषेध हो जाने से यह लागू नहीं होता। आम्न रुदर अवृत्युत पद उभयथा छंदसी, आम्न रुदर अवृत्युत पद उभयथा छंदसी, आम्न रुदर वरित्युपधा छंदसी। याम्न इत्यादि में षट्यंत निर्देश हुआ है, वो लुप्त षट्यंत निर्देश हुआ। इति अपेय, उभयता भी अपेय, छंदसी सप्तमी का एक वचन है। अम्नश्च ऊधश्च अवश्च अम्नरूदरवर तस्य इति समार्धन समास हुआ। पुरुष से रहा, उससे पहले से रू जो आ रहा वो भी अनुवृत्ति हो जाएगा, पदस्य का अधिकार है। अम्नस ऊधस अवस इत्येतेषां पदानां छंदसी विषय है उभयता भवति, न रुर्वा रेफवा भवति इत्यर्थ। रू भी हो सकता है, रे भी हो सकता है। लक्ष्यानुरोधेन जैसा प्रयोग है वैसा आप बना सकते हैं। अम्नस ऊधस, अम्नस ऊधस अवस, ये तीन ले रहे हैं। पदानाम छंदसी विषय उभयता भवति। शुरू से इतने नित्य मृत्यु प्राप्त पक्ष रेफादेश करने के लिए सूत्र आरंभ हुआ। अम्न एव इति, अम्न एव, अम्न रेव भी बन जाएगा, दोनों बन गया। अम्न रेव, जो रू हुआ तो रू का ऊ का लोप हो जाएगा। अम्न एव कौन करेगा? भो भगो घो अपूर्वसी योशी, रू को यह होगा, यकार का लोप हो जाएगा। रू को यह कौन करेगा? भव का पुरुषी योशी ने कर दिया। यकार का लोप कौन करेगा? लोप शाकल्य से। धातु का मामला नहीं, प्रातिपदिक है। अग्न एव बना, और जब नहीं हुआ रेफ हुआ तो अब रू को यह नहीं हो सकता, रू ही नहीं है, रेफ है, तब रेफ सुनाई देगा। अग्न रेव बना। ऊधस के सकार को भी इसी प्रकार से रू हुआ तो रू को यह कलोप ऊध एव, और रेफ हुआ तो ऊध रेव। अवस को अव एव और अवरेव नीचे दिया है लोपशाकल अग्न एव में।